हेलो गाइस, वेलकम इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ रिएक्ट एंड फायरबेस। तो यार लास्ट वीडियो में हमने अपनी गेम कॉन्टेक्स्ट का सेटअप कर लिया था और हमने देखा था कि कैसे हम चिल्ड्रन प्रॉप का यूज करके अपनी जो ऐप फाइल है उसको एकदम क्लीन कर सकते हैं। और यार ये हमारा यूआई है गेम का। तो अगर मैं अभी किसी भी बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूं तो मैं उसको प्ले नहीं कर पा रहा। तो चलिए हम अपनी गेम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं यार। जो मेरी गेम कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर ये एक एरे है जिसके अंदर सारे के सारे 9 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट के लिए हम एक एक बॉक्स दिखा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, अभी के लिए सभी के सभी एलिमेंट्स को ऐसे माइनस कर देता हूं। माइनस का मतलब कि ये बॉक्स अभी एम्प्टी है, मतलब यहाँ पे आप कुछ फिल कर सकते हो। और जैसे ही मैंने इसको सेव किया दोबारा इस पे मैप लगेगा और अब हमें हर कहीं माइनस दिख रहा है। तो यार अभी तक हमने क्या किया है, हमारे पास बेसिकली एक एरे है जिस एरे में हमारे पास 9 कैरेक्टर्स हैं, राइट। और उस एरे के ऊपर हम मैप लगा रहे हैं। उस एरे पे हमने मैप फंक्शन का यूज किया है और एरे के हर एक एलिमेंट के लिए यार हम एक सेल दिखा रहे हैं। ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है ये सेल है। पहले सेल में हमारे पास कंटेंट क्या दिखेगा, जो कंटेंट एरे के 0 इंडेक्स पे माइनस। इस सेल में क्या कंटेंट दिख रहा है, जो कि एरे की 1 इंडेक्स पे है। तो इसी तरह 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट के लिए हमारे पास एक सेल रेंडर हुआ है और उस सेल के अंदर उस स्पेसिफिक एलिमेंट पे जो वैल्यू है वो दिख रही है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं, लेट अस सपोज आपने 4 वाले सेल पे क्लिक कर दिया, आप इस पे आए और आपने इस पे क्लिक किया। तो मैं क्या चाहता हूं, अगर अभी आप एक्स हो तो मैं क्या चाहता हूं यार कि इस सेल पे माइनस की जगह आपको एक्स दिखे। अगर आपने 2 पे क्लिक किया तो आपको माइनस की जगह दोबारा एक्स दिखे। तो हम इसको अचीव कैसे करेंगे? देखिए यार, सेल के अंदर जो हमें वैल्यू दिख रही है वो एक्चुअल में वैल्यू है एरे की। अगर एरे की 1 इंडेक्स पे माइनस की जगह मैं एक्स कर दूं, तो जब इस पे मैप लगेगा तो इस वाले एलिमेंट पे, देखिए इस सेल के अंदर हमें जो भी 1 इंडेक्स पे वैल्यू है वो दिखेगी। तो 1 इंडेक्स पे क्या है, एक्स, तो मुझे एक्स दिखेगा। तो हम बेसिकली क्या करेंगे यार, हम सिंपली अपना एक फंक्शन बनाएंगे। जैसे ही आप किसी भी सेल पे क्लिक कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने सेल नंबर 5 पे क्लिक किया, राइट। तो आप इसी फंक्शन को कॉल करोगे। इस फंक्शन को इंडेक्स में आप क्या दोगे, 5। जैसे ही आपने इस फंक्शन को 5 इंडेक्स दिया, ये फंक्शन उस स्पेसिफिक एरे में जाएगा। उसके कौन से एलिमेंट पे जाएगा, फिफ्थ। उसके फिफ्थ एलिमेंट पे जाएगा। अभी वैल्यू क्या है, माइनस। माइनस को ये रिप्लेस कर देगा आपकी वैल्यू एक्स से। और जैसे ही ये एरे चेंज हुआ है, ये एक स्टेट है, तो ये दोबारा मैप फंक्शन दोबारा अप्लाई होगा और ये सारे के सारे एलिमेंट दोबारा बिल्ड होंगे। तो इंडेक्स 5 पे माइनस की जगह आपको क्या दिखेगा, एक्स दिखेगा। अब लेट अस सपोज यार आप ओहो, आपने क्लिक किया 6 वाले बटन पे। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया दोबारा हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब इसको इंडेक्स क्या देंगे, इसको इंडेक्स जाएगा पैरामीटर में 6। अब जैसे ही इसके पास 6 इंडेक्स गया, ये दोबारा जाएगा यार उस एरे में और जो भी एलिमेंट 6 इंडेक्स पे है, अभी क्या है 6 इंडेक्स पे माइनस है, तो माइनस को रिप्लेस कर देगा किससे, ओ से। और जैसे ही ये मेरी स्टेट चेंज हुई, अगेन दोबारा मेरा मैप फंक्शन लगेगा और ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। बस जो 6 इंडेक्स पे वैल्यू है, एरे पे 6 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, ओ, तो यहां पे आपको ओ दिखेगा। तो ये हमारा लॉजिक होगा यार गेम को खेलने का। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं। और ये फंक्शन हमें कहां बनाना है, हमारी गेम कॉन्टेक्स्ट में। इस फंक्शन को हम नाम देते हैं यार चेंज बोर्ड करके, राइट। और ये आपसे लेगा इंडेक्स कि भाई किस इंडेक्स पे क्या चेंज करना है, तो वो आप मुझे दे दो। तो अब इस फंक्शन में यार हमें इस एरे के अंदर जो कि इस इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको चेंज करना है। तो इस एरे को चेंज करने के लिए यार ये फंक्शन है जो कि इसको चेंज कर सकता है। तो मैंने इसको कॉल किया। और हमें पता है यार कि जब भी हमारे पास स्टेट में एरे हो तो उसको चेंज करने का एक स्पेशल तरीका होता है कि हमें इस फंक्शन को अपना एक फंक्शन पास करना पड़ता है और जो मेरा फंक्शन इसको रिटर्न करेगा ये उसकी वो नई वैल्यू रख देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे फंक्शन ने यहाँ पे रिटर्न किया एम्प्टी एरे, तो जैसे ही आप चेंज बोर्ड फंक्शन को कॉल करोगे वो इस एरे को चेंज करने की कोशिश करेगा। उसको कैसे पता लगेगा कि इसकी नई वैल्यू क्या होगी, वो भाई मेरे इस फंक्शन को कॉल करेगा और जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो उसकी नई वैल्यू रख देगा। अभी के लिए जैसे ही वो इस एरे को बदलने की कोशिश करेगा, वो मेरे फंक्शन को कॉल करेगा और मेरा फंक्शन उसको एम्प्टी एरे देगा। तो गेम स्टेट की वैल्यू एम्प्टी हो जाएगी, वो एक एम्प्टी एरे बन जाएगा। पर जब ये आपके फंक्शन को कॉल करेगा न्यू वैल्यू लेने के लिए, तो ये आपको अभी करंट वैल्यू देगा कि भाई ये लो करंट वैल्यू और तुम मुझे रिटर्न करो न्यू वैल्यू। तो करंट वैल्यू आपका जो करंट एरे है वो है। तो हमें पता है यार ये स्टेट है तो इसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। तो लेट सपोज मैंने ऐसे कर दिया, लेट कॉपी। मैंने कॉपी एरे बना लिया जिसमें करंट के सारे एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया विद द हेल्प ऑफ स्प्रेड ऑपरेटर। और जो भी कॉपी एरे है, जो मेरा ये टेम्प एरे है, इसके जो करंट इंडेक्स, जिस इंडेक्स को आप चेंज करना चाहते हो उस पे आके मैंने क्या रख दिया, एक्स। और अब मैं चाहता हूं कि ये जो कॉपी एरे है ये इससे रिप्लेस हो जाए। तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, यहां से मैं रिटर्न कर दूंगा कॉपी एरे। तो अब जैसे ही आप चेंज बोर्ड फंक्शन को कॉल करोगे भाई, वो इस स्टेट को बदलने की कोशिश करेगा और स्टेट की नई वैल्यू रिप्लेस करने के लिए वो मेरे फंक्शन को कॉल करेगा। इस फंक्शन को वो अभी ये करंट जो भी स्टेट है वो दे देगा। और मेरा फंक्शन क्या कर रहा है, करंट स्टेट की उसने एक कॉपी बनाई। उस कॉपी के जिस भी इंडेक्स पे आप चेंज करना चाहते थे उस पे उसने
एक्स को रख दिया और फिर उस कॉपी को रिटर्न करा दिया, और जैसे इसने इसको यहां से रिटर्न कराया तो ये जो फंक्शन है ये इस रिटर्न वैल्यू को गेम स्टेट सेट कर देगा। और इस चेंज बोर्ड फंक्शन को यार हम अपनी कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल करा देते हैं ताकि इसको हम यूज कर पाए। अब हमें इसको यूज कहां पे करना है, देखिए मैं क्या चाहता हूं कि जैसे मैं किसी सेल पे क्लिक करूं तो ये फंक्शन कॉल हो। तो चलिए हम सेल पे चलते हैं जो हमारा सेल कंपोनेंट है, और यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट को यूज करना चाहते हैं। तो हमें इंपोर्ट करना है समथिंग फ्रॉम रिएक्ट। भाई क्या चाहिए हमें चाहिए यूज कॉन्टेक्स्ट। और हमें कौन सी कॉन्टेक्स्ट यूज करनी है, तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट, और हमें यूज करनी है गेम कॉन्टेक्स्ट। अब गेम कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन सी वैल्यू आप एक्सेस करना चाहते हो, चेंज बोर्ड, और ये एक फंक्शन है। और जैसे ही भाई आपने इस डिव पे क्लिक किया, जैसे ही आपने इस डिव पे क्लिक किया, मुझे चेंज बोर्ड फंक्शन को कॉल करना है, मुझे चेंज बोर्ड फंक्शन को कॉल करना है, और मुझे इस स्पेसिफिक फंक्शन में उसका इंडेक्स देना है कि अगर आपने इस सेल पे क्लिक किया तो ये फंक्शन कॉल हो, बट इंडेक्स क्या जाए 4। इस सेल पे क्लिक किया तो इंडेक्स क्या जाए 2। पर अभी हमारे सेल के पास यार इंडेक्स नहीं आ रहा है, तो जो बंदा इन सेल के ऊपर मैप कर रहा है वो इसको इंडेक्स भेज सकता है। चलिए हम अपने किस कंपोनेंट में चलते हैं, बोर्ड में, और देखिए यहाँ पे सेल के ऊपर हम मैप कर रहे हैं, और हम सेल को सिर्फ क्या दे रहे हैं, वैल्यू में आइटम। और यहाँ पे हम सेल को बोलेंगे लेट से इंडेक्स, एक और प्रॉप है, और इंडेक्स हमें मैप फंक्शन देता है, तो अब सेल के पास हम इंडेक्स भी भेज रहे हैं। तो अगर मैं सेल में चलूं यार, तो अब हमारे पास वैल्यू के साथ साथ इंडेक्स भी आ रहा है, और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो मैं चेंज बोर्ड फंक्शन को कॉल करूंगा आपका इंडेक्स देके। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है हमारे लॉजिक के हिसाब से। इस पे मैंने क्लिक किया, देखिए एक्स आ गया, तो ये अच्छे से काम कर रहा है। चलिए यार ये तो अच्छे से काम कर रहा है, पर क्या हर बार एक्स आना चाहिए, नहीं, पहली बार एक्स आया, अब दूसरी बार मैं क्लिक करूं तो क्या आना चाहिए, ओ। तो हम यहाँ पे उसको फोर्सफुली बोल रहे हैं यार कि उस इंडेक्स पे आप एक्स रख दो, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या बोलेंगे यार कि यहाँ पे मैं एक स्टेट बनाऊंगा, यहाँ पे मैं एक स्टेट बनाऊंगा प्लेयर करके, और सेट प्लेयर उसको चेंज कर सकता है, और इस स्टेट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, एक्स। तो जो भी इस स्टेट में होगा वो हम चेंज कर देंगे, ये हम बोल रहे हैं कि ये इस स्टेट की वैल्यू है, तो जो भी प्लेयर की वैल्यू है उसको आप रिप्लेस कर दो इससे। तो अभी भी क्या हो रहा है, देखिए अभी भी आउटपुट हमारे पास सेम है, बस पहले हम उसको हार्ड कोड कर रहे थे, अभी हमने उसको एक स्टेट में स्टोर करा दिया। तो हमें क्या करना है यार कि जैसे ही आपने अपनी बारी चल दी, अभी आप एक्स हो, आपने अपनी बारी चल दी, तो दूसरी बारी में कौन आना चाहिए, ओ। यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं यार अपने बोर्ड को, एंड देन हम फ्लिप कर देंगे किसको, टर्न को। हम क्या बोलेंगे यार कि अगर अगर जो अभी करंट प्लेयर है, अगर वो इक्वल्स टू एक्स है, राइट, अगर करंट प्लेयर एक्स है, तो तुम सेट प्लेयर में क्या कर दो, तो भाई तुम सेट प्लेयर में कर दो ओ, अदरवाइज तुम सेट प्लेयर में रहने दो एक्स। जो भी प्लेयर की वैल्यू होगी उससे आपका बोर्ड ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। तो देखिए अभी एक्स आ रहा है, ओ एक्स ओ एक्स ओ। तो अब क्या कर दिया यार कि जब जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, राइट, तो इसके अंदर सेकंड इंडेक्स पे एरे के हम वो वैल्यू डालेंगे जो कि प्लेयर के अंदर स्टोर है। बाय डिफॉल्ट प्लेयर के अंदर क्या स्टोर है, एक्स, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या चला गया, एक्स। पर जैसे ही स्टेट अपडेट हुई उसके बाद हम टर्न को फ्लिप कर रहे हैं। अभी प्लेयर की करंट वैल्यू क्या है भाई, अगर प्लेयर की वैल्यू है एक्स तो उसको तुम ओ बना दो, नहीं तो तुम उसको एक्स बना दो। तो अभी प्लेयर की वैल्यू क्या है, एक्स, तो अब ये किससे रिप्लेस हो जाएगी, ओ। अब ये ओ से रिप्लेस हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लेट सपोज आप आए यहाँ पे आपने थर्ड वाले सेल पे क्लिक किया, तो दोबारा इस फंक्शन को कॉल करेगा, इंडेक्स में क्या जाएगा 3, और वो यहाँ पे अपडेट करेगा। पर किसको अपडेट करेगा, जो भी प्लेयर की वैल्यू है। अब प्लेयर की वैल्यू क्या है, अब प्लेयर की वैल्यू है ओ, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ, तो आपको यहाँ पे दिखेगा ओ। अब आपकी टर्न चलने के बाद मैंने दोबारा प्लेयर को फ्लिप कर दिया, अब ये दोबारा इस कंडीशन को चेक करेगा कि क्या प्लेयर एक्स है, नहीं, तो प्लेयर को वो क्या सेट कर देगा, एक्स, तो ओ की जगह पे दोबारा एक्स हो जाएगा। तो बेसिकली हर बार यार जो प्लेयर है वो फ्लिप होता रहेगा, अगर अभी ओ है तो नेक्स्ट टाइम एक्स होगा, अगर एक्स है तो नेक्स्ट टाइम ओ होगा, और उसी से हम अपने सेल को रिप्लेस कर रहे हैं। देखिए हमको चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो रही हैं। पर यार हमारी गेम में एक दिक्कत है, देखिए जो जो सेल ऑलरेडी फिल हो गई हैं ये उनको भी रिप्लेस कर रहा है। अब एक्स है तो इसको ओ से रिप्लेस कर देगा। तो मैं क्या करूंगा यार कि ये सारा काम करने से पहले, मैं चेक करूंगा इफ सेल इज एम्प्टी देन ओनली डू द होल वर्क, राइट। तो सेल एम्प्टी कब होगा, देखिए सेल एम्प्टी तब होगा यार अगर उसके अंदर माइनस है। अगर उसके अंदर माइनस नहीं है तो सेल हमारा एम्प्टी नहीं है। तो बस ये सारा काम करने से पहले मैं यही चेक कर लूंगा यहाँ पे कि इफ जो हमारा गेम स्टेट है उसके अंदर जिस इंडेक्स को हम चेंज करना चाहते हैं, अगर वो नॉट इक्वल्स टू किसके, माइनस के, अगर वो माइनस के बराबर नहीं है, तो भाई तुम पहले उसको दिखाओ अलर्ट, अलर्ट में क्या दिखाओ, डोंट चीट, और देन तुम यहीं से रिटर्न हो जाओ। रिटर्न का मतलब हमारा फंक्शन यहीं से स्टॉप हो जाएगा और ये सारी चीजें करेगा ही नहीं। ये सारी चीजें तभी होंगी यार अगर आपका सेल एम्प्टी है। सेल एम्प्टी कब है, अगर उसमें माइनस है। देखिए अब मैं यहाँ पे आऊं, अगर इस पे क्लिक करूं तो मुझे बोलेगा डोंट चीट,
तो आई होप गाइस चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी यार। और अभी तक हमने इसमें फायरबेस की रियल टाइम चीजों को यूज नहीं किया है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको गेम का लॉजिक बता रहा हूँ। जब आपको लॉजिक अच्छे से समझ आ गया तो हम देखेंगे यार कि कैसे इसको हम फायरबेस पे शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि दो बंदे रियल टाइम पे अपने अपने सिस्टम से आपके साथ गेम खेल सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।